अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो ये हमारे साथ एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ये हमारे साथ सेल के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी हमारे साथ एटीपी की सूरत में होती है। एटीपी हमारे साथ प्रोड्यूस बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अच्छा जी, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका पहला फंक्शन है ये हमारे सेल को जो एनर्जी दरकार होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी एटीपी की सूरत में पैदा करती है, और ये एटीपी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के ज़रिए पैदा होती है। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा करे ग्लूकोज से in the presence of oxygen, it is called oxidative phosphorylation. When mitochondria produce energy, when mitochondria produce energy from glucose in the presence of oxygen. In the presence of oxygen, it is called oxidative phosphorylation. अच्छा जी, हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हमारे साथ एटीपी प्रोड्यूस करती है जो कि सेल को इसकी ज़रूरत होती है, और ये एटीपी हमारे साथ सेल में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के ज़रिए पैदा होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? जब हमारे साथ सेल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज से एनर्जी बनाए, तो ग्लूकोज से एटीपी बनाए, तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन है ये हमारे साथ साइटोसोल में जो कैल्शियम लेवल है इसको ऑप्टिमम रखती है। तो इसका दूसरा फंक्शन है इट मेंटेन एन ऑप्टिमल कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द साइटोसोल। इट मेंटेन एन ऑप्टिमम calcium concentration in cytosol। इसका दूसरा फंक्शन है ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को साइटोसोल में मेंटेन करता है। जब साइटोसोल में हमारे साथ कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन है इट मेंटेन एन ऑप्टिमम कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। जब ये हाई हो जाते हैं साइटोसोल में तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और इसी तरह हमारे साथ साइटोसोल में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो है ना वो नॉर्मल हो जाती है, वो ऑप्टिमम हो जाती है। ये इसका दूसरा फंक्शन है। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ एपोप्टोसिस में भी रोल प्ले करता है। इट आल्सो प्ले रोल इन एपोप्टोसिस। जब सेल हमारे साथ एपोप्टोटिक सिग्नल रिसीव करे तो हमारे साथ एक प्रोटीन है जिसको हेमीप्रोटीन कहते हैं, इसको साइटोक्रोम सी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से रिलीज होती है और ये साइटोसोल में जा पहुंचती है। जब वहाँ पहुंचती है तो ये हमारे साथ प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करती है, और इसके नतीजे में हमारे साथ वो कंपोनेंट वो जो है ना ब्रेक डाउन होता है और डिग्रेड होता है। सेल हमारे साथ एपोप्टोटिक सिग्नल रिसीव करता है। एपोप्टोटिक सिग्नल, जब सेल हमारे साथ एपोप्टोटिक सिग्नल रिसीव करता है तो इसके नतीजे में हमारे साथ साइटोक्रोम सी जो है ना वो इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे साथ रिलीज हो जाते हैं। वो हमारे साथ इनर सरफेस या इनर मेम्ब्रेन, सरफेस और मेम्ब्रेन
ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे साथ रिलीज़ हो जाते हैं और ये हमारे साथ साइटोसोल में पहुंचते हैं। साइटोसोल में पहुंचते हैं। जब हमारे साथ ये साइटोसोल में पहुंचते हैं तो वहाँ हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेसिफिक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट प्रोटियोलिटिक एंजाइम। एक्टिवेट प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ये हमारे साथ प्रोटियोलिटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में कंपोनेंट की ब्रेकडाउन होती है। कंपोनेंट की हमारे साथ ब्रेकडाउन होती है। कंपोनेंट हमारे साथ ब्रेकडाउन होता है और सेल को एपोप्टोटिक सिग्नल रिसीव हो जाए तो सेल के अंदर सरफेस से जब सेल को एपोप्टोटिक सिग्नल रिसीव हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से हमारे साथ जो है ना साइटोक्रोम सी वो रिलीज़ हो जाता है इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन से, जो कि हमारे साथ साइटोसोल में पहुंच जाता है और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उस कंपोनेंट की हमारे साथ ब्रेकडाउन होती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस में। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ एपोप्टोसिस में रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये प्रोटीन को न्यूक्लियस से या साइटोसोल से ट्रांसपोर्ट करता है इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका एक काम है। और हमें पता है कि हमारे साथ न्यूक्लियस में डीएनए होता है, इससे हमारे साथ मैसेंजर आरएनए बनता है और इससे हमारे साथ प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन हमारे साथ अनफोल्डेड होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पास होकर हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शिफ्ट हो जाता है। तो वहाँ ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाता है और इसके नतीजे में ये वहाँ फोल्डेड बन जाता है, जिससे हमारे साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, जब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र होता है, here it combine with protease। ये हमारे साथ प्रोटीएस के साथ कंबाइन हो जाता है and make it folded और वहाँ ये हमारे साथ ये प्रोटीन जो है ना, जो अनफोल्डेड प्रोटीन था, ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फोल्डेड हो जाता है और जिसके नतीजे में इससे हमारे साथ एंजाइम बन जाता है। जिसके नतीजे में हमारे साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम बन जाता है, जिससे हमारे साथ स्पेसिफिक एंजाइम बन जाता है। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे साथ एक फंक्शन है, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। किस तरह प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है? जिस तरह हमें पता है कि हमारे साथ न्यूक्लियस में डीएनए है, इससे हमारे साथ mRNA बन जाता है। mRNA जब बन जाता है तो ये हमारे साथ न्यूक्लियर पोर के ज़रिए साइटोसोल में एंटर हो जाता है। जब साइटोसोल में एंटर हो जाता है तो वहाँ राइबोसोम के साथ अटैच होकर इससे प्रोटीन बनता है। जब इससे प्रोटीन बनता है तो ये प्रोटीन हमारे साथ अनफोल्डेड होता है। इसको फोल्डेड करने के लिए हमने इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भिजवाना होता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाता है तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीएस एंजाइम के साथ ये कंबाइन हो जाता है। ये वहाँ उसके साथ कंबाइन हो जाता है, जिसके नतीजे में ये हमारे साथ फोल्डेड हो जाता है और इससे एक स्पेसिफिक एंजाइम बन जाता है, जो कि हमारे साथ एक्टिव प्रोटीन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।